हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट प्रॉपर्टीज। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम ट्राइंगल और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली है वो सारी सीखेंगे। तो सबसे पहले कि ट्राइंगल होता क्या है। छोटी क्लासेस से ही आपको ट्राइंगल सिखा दिया जाता है कि ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो तीन साइड से मिलकर बनती है। जैसे ये मैंने बनाया है ट्राइंगल, इसका नाम लेट्स सपोज ए बी सी, ये इसके तीन कोने हैं तो इस ट्राइंगल का नाम हो गया है ए बी सी। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होती है, तीन साइड से मिलके बनती है। अब ट्राइंगल का नाम हम कैसे लिखते हैं, तो ट्राइंगल का नेम लिखने का तरीका ये होता है, ये ट्राइंगल का मैंने निशान लगाया, ट्राइंगल ए बी सी, ये इसका नाम हो गया। अब ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, साइड्स का नाम हम कैसे लिखते हैं, ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, ये ए सी साइड है। तो जब भी ट्राइंगल की साइड का नाम लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर डैश ये लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये एक्चुअली लाइन सेगमेंट का निशान होता है जो ये दिखाता है कि ये जो साइड है ट्राइंगल की, ये एक लाइन सेगमेंट ही तो है। तो एक तो ए बी साइड हो गई है, एक बी सी साइड हो गई है और एक ए सी साइड हो गई है। अब इनमें ये ए बी को बी ए आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बोले या बी ए बोले बात तो एक ही है ना, लाइन सेगमेंट तो वही है। तो साइड्स इस तरह से लिखी जाती हैं। अब आते हैं एंगल्स पे। एंगल का नाम लिखने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सिंगल नाम लिख दें जैसे कि एंगल ए, या ऐसे लिख दें एंगल बी, या फिर एंगल सी। ए बी सी ये तीनों इसके एंगल्स ही हैं। या दूसरा तरीका ये भी होता है कि जिसमें हम उसके आर्म्स को भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे एंगल यहां पे बना हुआ है तो एंगल ए बन रहा है बी ए सी से, बी से ए गए, ए से सी, या सी ए बी से। यानी ये जो दोनों कोने हैं ना, ये जो जहां एंगल से ये आर्म है, इनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस एंगल ए को इस तरह भी लिख सकते हैं बी ए और सी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी। ध्यान रखने की बात यह है, जहां एंगल बन रहा है वो चीज बीच में आनी चाहिए। ये साइड वाली चीज ये दिखाती है कि ये दो इसके आर्म्स के एंड पॉइंट्स हैं। तो एंगल्स के नाम इस तरह से लिखे जाते हैं। अब आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं ये कोने, ए बी सी, इसके अंदर ये तीन कोने ही तो हैं, ए बी और ये सी। तो वर्टिसेस ए, ये बी, ये एंगल सी है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी और सी। वर्टिसेस को सिंपली एक पॉइंट की तरह ही हम दिखाते हैं, उनको इसी तरह से लिखते हैं। तो ये एंगल ट्राइंगल हुआ। ट्राइंगल के अंदर नाम कैसे लिखते हैं, साइड्स कैसे लिखते हैं, एंगल्स कैसे लिख सकते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं, छोटी सी क्लास से भी आप सीखते आते हैं, 4th-5th क्लास से, कि ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं। ट्राइंगल की जो टाइप होती है ये बेस्ड होती है दो चीजों पे, एक तो साइड्स के ऊपर बेस होती है, एक एंगल्स के ऊपर बेस होती है। यानी ट्राइंगल्स के अंदर आपको अगर उनकी साइड्स दे रखी है तो उसके आधार पे ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं। पहला है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो इसकी तीनों साइड्स अलग अलग साइज की हैं, तो ये स्केलिन ट्राइंगल बोला जाएगा। दूसरा आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाम में ही छिपा हुआ है इक्विलेटरल, यानी इक्वल है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो ये तो हुआ साइड्स के बेस पे इनके नाम। अगर आपको एंगल दे रखे हो ट्राइंगल के अंदर तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तीनों एंगल्स, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। फिर है राइट एंगल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल है कोई, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। ये राइट एंगल का निशान भी होता है और इसकी पहचान ये होती है कि बिल्कुल एल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल एल बनता है ऐसे, इसे जोड़ देंगे तो ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल
ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये ट्रायंगल्स की टाइप है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन, मिड नाम में थोड़ा सा मीनिंग छुपा हुआ है, मिड मतलब कि बीच का, मीडियन। तो ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर इसके वर्टेक्स ए से मैं कोई ऐसी लाइन खींचता हूं सामने वाली बीसी साइड के ऊपर जो इस बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि अगर ये बीसी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो यहां इसने काटा लेट सपोज डी पे, तो बी से लेके डी तक 2 सेंटीमीटर और डी से लेके सी तक 2 सेंटीमीटर, यानी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर लाइन डाली और उसने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो लाइन होती है ना, ये मीडियन बोली जाती है। अब ट्रायंगल के अंदर ये जरूरी नहीं है कि एक ही मीडियन हो, ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं। अगर यही काम मैं बी से करूं, मैं बी वर्टेक्स से और एसी सामने लाइन है, एसी के ऊपर एक ऐसी लाइन डालूं जो एसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये बी एम लिख दिया मैंने, तो बी एम एक मीडियन हो गया। ये मीडियन मैं सी से भी डाल सकता हूँ, सी से मैं एक ऐसी लाइन डालूं इसके अपोजिट साइड जो कि ए बी है, ताकि ए बी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो जो लाइन वर्टेक्स से जाके सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो मीडियन होता है ट्रायंगल का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ऑल्टीट्यूड का मतलब सिंपली होता है हाइट। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई, किसी ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए हाइट हम जब भी नापते हैं, ट्रायंगल हो या कोई भी हो, किसी भी चीज़ की हाइट को नापने के लिए उसे बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता है। लेट्स सपोज अगर किसी इंसान की भी हाइट हमें नापनी है तो उसे बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ये ज़मीन है और ये आसमान की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करेंगे उसको, यानी कि 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे। तो ट्रायंगल की हाइट भी जो है वो 90 डिग्री पे ही पता की जाती है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पे ज़मीन पे टिका हुआ है, तो हाइट इसकी कहाँ से नापी जाएगी? ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसकी चोंच है, तो चोंच से लेके और नीचे ज़मीन तक जो इसकी जो ये लंबाई होगी वही इसकी हाइट होगी। और ये लंबाई बिल्कुल 90 डिग्री पे नापी जाती है, जैसे हम किसी भी और चीज़ की हाइट को नापते हैं। तो एग्जैक्ट ये 90 हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट होती है, जो उसका ऑल्टीट्यूड होता है, वो एग्जैक्ट उसके ऊपर के वर्टेक्स से और जो बेस साइड है नीचे, वहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल पड़ता है वो उसका ऑल्टीट्यूड होता है। अब ऑल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये ट्रायंगल है, इसका ऑल्टीट्यूड मैंने यहाँ से डाला तो ऑल्टीट्यूड इसका अंदर आ रहा है। अभी मैं राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया 90 डिग्री का, तो ये ज़मीन पे टिका हुआ है और ये 90 डिग्री का है, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी है। इमेजिन कीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पे पड़ी हुई है और ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट ही तो हो गई। मान लीजिए ये ए बी सी है, तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? ए बी हो गया। यहाँ पे ये पी और क्यू है, तो ये पी क्यू इसका ऑल्टीट्यूड हो गया। अब ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। तीसरे केस में वो कब होता है? जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूस ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल हो। जैसे इस ट्रायंगल पे गौर कीजिए, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ये यहाँ ज़मीन पे ऐसे टिका हुआ है, ये इसका बेस हो गया। कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, कुछ भी है, इसे ट्रायंगल ना समझ के समझ लीजिए ये कोई और ही चीज़ है। अब ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो नापेंगे कहाँ से? जो ज़मीन की से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जो इसका ये पॉइंट है, वहाँ से और ज़मीन कितने डिस्टेंस पे है, बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो वो इसकी हाइट को बताएगा। तो जब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी जो ऑल्टीट्यूड होती है, उसकी जो हाइट होती है, वो बाहर आती है, वो बाहर इस वर्टेक्स से नापी जाती है। तो ये हुआ ऑल्टीट्यूड। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। पहले तो एक्सटीरियर एंगल ही समझ लीजिए। लेट्स सपोज ये कोई ट्रायंगल है, अभी ये ट्रायंगल है, इसकी किसी एक साइड को मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ,
ये मैंने बढ़ा दिया, तो जो ये बाहर एंगल बन गया है ना ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। ये हुआ एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी भी समझ लीजिए। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एंगल मेजरमेंट में इसके जो अंदर के ये जो दो एंगल्स है ना, जिन्हें मैं ए और बी लिख रहा हूं, इनके सम के बराबर होता है। इसे ऐसे बोलेंगे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये ऐसे बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट से मतलब ये है कि इसके साथ वाले को छोड़ देना, ये एंगल है ना, इसके साथ वाले को छोड़ देना, और जो इसके सामने हैं दो ट्राइंगल के अंदर, उनके सम के बराबर होगा ये। एक एग्जांपल से बता दूं, लेट सपोज क्वेश्चन किस तरह का आएगा यही बता देता हूं। ये कोई फिगर है, यहां पे ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये है लेट सपोज ये 60 डिग्री का है, और ये है 70 डिग्री का। तो 60 और 70 मिलके हो गया है 130, तो ये 130 के बराबर होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा, या उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उल्टा ऐसे आ सकता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल दे देगा, यानी कि 130 डिग्री दे देगा, और यहाँ पे एक एंगल 60 दे देगा, और ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे कि आप 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 130 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस करके ये 70 आ जाएगा, और यहां आपका आंसर आ जाएगा। तो दो ही तरह के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रॉपर्टी वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत आसान सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं ना, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है हमेशा। तो A प्लस बी प्लस सी, ये ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टी अब से लेके आगे सारी बड़ी क्लासेस में आपकी यूज होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है टू स्पेशल ट्रायंगल्स। अब आपके चैप्टर में ये दो तरह के ट्रायंगल्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो इनको अलग से डिफाइन किया गया है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं पीछे भी बता चुका हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी यही होगी कि इक्वल साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये भी हो गई कि इसके सारे जो एंगल्स होते हैं ना, वो सारे एंगल्स बराबर होते हैं, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। इसीलिए इसको स्पेशल ट्रायंगल बोला गया है। सारे एंगल्स बराबर होते हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दूसरा है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। लेट सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड इसमें बराबर है, तो बराबर वाली साइड्स के जो सामने के एंगल है ना, वो बराबर होते हैं। अगर ये साइड्स बराबर है तो इसके सामने ये एंगल है, ये साइड के सामने ये एंगल है, तो ये एंगल्स बराबर होंगे। तो दो साइड्स इसके अंदर बराबर होती हैं, और उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। बस इतनी सी बात इसमें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपके लिए नई चीज है। अब तक जो पीछे जो कुछ भी बताया वो आप पहले भी छोटी क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम। लेट सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये टॉपिक का नाम है। इसमें समझाना क्या चाह रहा है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है। फिगर में देखिए एग्जाम्पल से,
कोई भी दो साइड उठा लो आप, लेट सपोज ए बी और ये मैंने बी सी ले ली, तो ए बी और बी सी का जो सम है ना वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो थर्ड साइड कौन बची इसके अंदर, ए सी बची। अगर मैं बी सी और सी ए का सम कर देता हूं, अगर मैं बी सी और सी ए को ले लेता हूं तो इन दोनों का सम ए बी से बड़ा होगा। अगर मैं सी ए और ए बी को ले लेता हूं, सी ए और ए बी को ले लेता हूं तो इन दोनों का सम बी सी से बड़ा होगा। तो कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, उसकी कोई भी दो साइड्स का जो सम है ना वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, हर बार ऐसा होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोले या पाइथागोरस थ्योरम बोले, एक ही बात है। अब ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही लगती है और ये कहीं पे नहीं लगती है। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी क्या होती है उसे समझ लीजिए। जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है ना ये थोड़ी स्लोप सी होती है और ये सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल के अंदर। तो ये जो स्लाइडिंग साइड होती है ना ये इसके अंदर सबसे बड़ी होती है। ये बराबर होती है बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी इसका स्क्वायर ए बी का, सॉरी ये साइड ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी राइट ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। बाकी की दो कौन हो गई, वही जो एल बना रही है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये होती है बस पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसी को एक एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट सपोज ये बीसी जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर की है और ए बी जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर की है। अब मुझे ए सी की लेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला ये हुआ, प्रॉपर्टी ये हो गई है, यहां पे ये हो गया ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहां ए सी स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहां ए सी का स्क्वायर हो गया 16 और 9 25 हो गया। अब ये जो 25 है ना ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, सिर्फ ए सी की नहीं है ये। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए ये ए सी है, स्क्वायर है, तो ये ए सी 2 बार है। यही तो मतलब हुआ इसका, ए सी स्क्वायर का मतलब है ए सी इंटू ए सी। अब 25 के भी मैं ऐसे कौन से दो नंबर लिख सकता हूं जो बिल्कुल सेम हो, वो क्या होंगे 5 इंटू 5। तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू 5 इंटू 5, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू 5, यानी जो ए सी है वो 5 सेंटीमीटर का होगा। तो ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इनसे ही रिलेटेड आपकी पूरी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजेज हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।